नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉलीवुड इंडस्ट्री के टॉप 10 एक्टर्स के बारे में जानेंगे। नंबर 10, नितिन रेड्डी। नितिन एक टॉलीवुड फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। नितिन का जन्म 31 मार्च 1983 को हुआ। उन्होंने 2002 में तेजा द्वारा निर्देशित फिल्म जयम से अपने करियर की शुरुआत की है और अपनी पहली फिल्म में फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड हासिल किया है। वह ज्यादातर रोमांटिक कॉमेडी के अंदाज में लगातार फिल्में करते रहे हैं। 2015 में भारतीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू द्वारा तेलंगाना राज्य के लिए 9 अन्य हस्तियों के साथ नितिन स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। हाल ही में उन्होंने जुलाई 2020 में शालिनी से शादी की है। नंबर 9, विजय देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा दक्षिण भारतीय सिनेमा के वर्तमान हार्ट ब्रोड एक्टर है। अपने लुक्स और अभिनय की अनोखी शैली और एक शानदार तेलंगाना उच्चारण ने उन्हें एक महान स्टार बना दिया। विजय की ब्लॉकबस्टर अर्जुन रेड्डी फिल्म ने उन्हें एक स्टारडम दिया और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ाया। विजय का जन्म 9 तारीख मई 1989 को हुआ था। देवरकोंडा ने रोमांटिक कॉमेडी पेल्ली चूपुलू में मुख्य भूमिका के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अभिनय के अलावा विजय देवरकोंडा एक फिल्म निर्माता भी है। विजय ने अपनी पहली फिल्म पेल्ली चूपुलू के लिए अपने पारिश्रमिक के रूप में 5 लाख रुपए चार्ज किए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी। उन्होंने अर्जुन रेड्डी की सफलता के बाद इसे 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। उनकी अगली रिलीज गीता गोविंदम की बड़ी सफलता ने उन्हें एक बड़े स्टारडम में तब्दील कर दिया और उन्होंने कथित तौर पर अपने पारिश्रमिक को 10 करोड़ रुपए तक संशोधित किया है। नंबर 8, नानी। नानी को नेचुरल स्टार भी कहा जाता है। बड़े स्टारडम के साथ स्टीरियोटाइप टॉलीवुड हीरोज के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, जो लुक्स या फिजिक या डांस से या मूवी इंडस्ट्री परिवार से आती है। वह लगभग सभी फिल्मों में एक मोहल्ले के लड़के की तरह नेचुरल एक्टिंग करते हैं। वह अपनी अनोखी शैली के साथ रोमांटिक कॉमेडी शैली की फिल्मों में बहुत लोकप्रिय है। नानी का जन्म 24 फरवरी 1984 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नवीन बाबू घंटा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सहायक निर्देशक के रूप में श्रीनु वैट्ला और बापू के साथ काम किया है। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने हैदराबाद में विश्व अंतरिक्ष उपग्रह में रेडियो जॉकी के रूप में काम किया है। निर्देशक मोहन कृष्णा इंद्रगंटी ने नानी को देखा और उन्हें फिल्म अष्टाचम्मा में एक भूमिका की पेशकश की। उन्होंने एटो वेलुपोइंदी मनसु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य नंदी पुरस्कार जीता है और भले भले मगाड़ीवाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता है। यूएसए में तेलुगु दर्शकों के बीच उनका विशेष क्रेज है। नानी ने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस तेलुगु 2 की मेजबानी करना शुरू कर दिया था। नेचुरल स्टार नानी फिल्म और निर्माता के आधार पर पारिश्रमिक के रूप में 6 से 8 करोड़ रुपए लेते हैं, लेकिन अब कहा जाता है कि वह फिल्म के कुल बजट का 50% ले रहे हैं। हम एक टीम के रूप में पूरे डेडिकेशन के साथ इस वीडियो को बनाने में एकमात्र है। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले वीडियो के लिए घंटी के आइकन को दबाएं। तब आपके प्रोत्साहन से हमें बहुत शक्ति मिलेगी। इसके अलावा कृपया अपनी प्रतिक्रिया के लिए अपनी टिप्पणियों में छोड़ दें, जिससे हमें आपके विचारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। नंबर 7, चिरंजीवी। चिरंजीवी को तेलुगु फिल्मों का मेगास्टार कहा जाता है। उन्होंने अपने बेहतर अभिनय, डायलॉग डिलीवरी, फाइट सीक्वेंस और डांसिंग से लगभग 30 साल तक टॉलीवुड पर राज किया है। चिरू टॉलीवुड में अपने नृत्य के लिए एक ट्रेंडसेटर थे। हर घर के वीर लड़के की तुलना चिरू से की जाती है। अब तक वह तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों के लिए सबसे बड़े रोल मॉडल है। चिरंजीवी का जन्म 22 अगस्त 1955 को मोगलतुर्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम कोनिदेला शिवशंकर वरप्रसाद है। अभिनय के अलावा वह एक निर्माता, राजनीतिज्ञ, व्यवसायी, निवेशक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी है। चिरंजीवी ने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है और मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम किया है। चिरंजीवी ने कई तरह की भूमिकाओं में 150 से अधिक फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें दक्षिण में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 4 राज्य नंदी पुरस्कार और 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। 2006 में चिरंजीवी को भारतीय सेना में उनके योगदान के लिए भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1988 में चिरंजीवी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो मानवीय गतिविधियों में शामिल है। 2008 में उन्होंने प्रजा राज्यम पार्टी बनाकर राजनीति में प्रवेश किया। चिरंजीवी फिल्म के लिए कथित तौर पर पारिश्रमिक के रूप में 30 करोड़ रुपए लेते हैं। नंबर 6, रामचरण। रामचरण को टॉलीवुड के मेगा पावर स्टार के रूप में जाना जाता है। मेगा उनके पिता चिरंजीवी और पावर उनके चाचा पवन कल्याण से है। भले ही वह फिल्म उद्योग से आने वाले चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए थे, उन्होंने अपने खुद की छवि रंगस्थलम और मगधीरा जैसी
महान फिल्में करते हुए विकसित की। रामचरण तेजा का जन्म 27 मार्च 1985 को मद्रास के तमिलनाडु में हुआ था। रामचरण ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें 3 फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार, 2 सिनेमा अवार्ड और 2 संतोषम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शामिल है। 2007 में उनकी पहली फिल्म चिरुता में उनके काम के लिए एक विशेष जूरी नंदी पुरस्कार के विजेता प्रकट किया है। 2011 में मगधीरा के लिए भी इसी श्रेणी में जीता गया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। रंगस्थलम में अपने प्रदर्शन के लिए जीता है। रामचरण ने अपना बॉलीवुड डेब्यू जंजीर में प्रियंका चोपड़ा के साथ किया था। रामचरण हैदराबाद पोलो इंडियन क्लब के मालिक है। रामचरण कथित तौर पर पारिश्रमिक के रूप में 12 करोड़ रुपए लेते हैं। नंबर 5 अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन को बन्नी और स्टाइल स्टार भी कहा जाता है। इन्हें दक्षिण भारत के माइकल जैक्सन के रूप में भी जाना जाता है। वह फिल्म उद्योग में भारत के शीर्ष नर्तकियों में से एक है। बन्नी का जन्म 8 अप्रैल 1983 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता अल्लू अरविंद एक प्रसिद्ध निर्माता है और उनके चाचा चिरंजीवी है। इसके अलावा वह दिवंगत हास्य अभिनेता पद्मश्री अल्लू अरविंद के पोते हैं। उन्होंने 20 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 2 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स और नंदी अवार्ड्स जीते हैं। बन्नी ने 2003 में अपनी पहली फिल्म गंगोत्री के साथ तेलुगु उद्योग में अपनी शुरुआत की है। अभिनेता ने आर्या, बन्नी और परगु जैसी हिट फिल्मों के साथ सक्सेस हासिल की है। फोर्ब्स इंडिया ने अल्लू अर्जुन को 2015 के टॉप 50 इंडिया सेलिब्रिटीज की सूची में रखा है। उन्हें अभिनय और नृत्य के अपने अनोखे तरीके के लिए एक स्टाइलिश स्टार के रूप में जाना जाता है। अपने जन्मदिन पर हर साल वह रक्तदान करते हैं और शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए खर्च करते हैं। अल्लू अर्जुन ने कथित तौर पर पारिश्रमिक के रूप में 10 करोड़ रुपए चार्ज लेते हैं। नंबर 4 प्रभास। युवा बागी स्टार प्रभास, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फिल्म बाहुबली में मुख्य किरदार निभाया था, जो अब तक की शीर्ष कमाई वाली भारतीय फिल्मों में से एक है। प्रभास का जन्म 23 अक्टूबर 1979 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत 2002 की ड्रामा फिल्म ईश्वर से की। 2014 में इन्होंने फिल्म एक्शन जैक्सन में एक विशेष उपस्थिति के रूप में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। एस राजामौली की महाकाव्य फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में शीर्षक भूमिका निभाने के बाद प्रभास एक वैश्विक घटना बन गए हैं, जो आज तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। अभिनेता ने इसके सीक्वल बाहुबली 2 द कंक्लूजन में अपनी भूमिका को दोहराया, जो 1000 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है और यह अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नंदी पुरस्कार, संतोषम फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सीमा पुरस्कार और कई अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। प्रभास कथित रूप से टॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान पाए जाने वाले अभिनेता है। नंबर 3 जूनियर एनटीआर। नंदमूरी तारक रामाराव, जिन्हें जूनियर एनटीआर या तारक के नाम से भी जाना जाता है, अपने अभिनय या सशक्त और अनोखी शैली और एक नृत्य देव के लिए जाने जाते हैं। जूनियर एनटीआर का जन्म मई 20 तारीख को 1983 में तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। वह तेलुगु अभिनेता सर्वश्री एनटी रामाराव के पोते हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और टॉलीवुड उद्योग के रचनाकारों और गॉडफादर में से एक थे। तारक ने बचपन से ही कुचिपुड़ी नृत्य सीखा और भारत और विदेशों में कई मंची प्रस्तुतियां दी। तारक को तेलुगु निर्देशक गुणशेखर ने 1996 में बच्चों की फिल्म रामायण में पौराणिक चरित्र भगवान राम के रूप में अभिनय करने के लिए चुना था। कुछ टीवी धारावाहिकों में अभिनय करने के बाद उन्होंने निन्नु चूड़ालानी फिल्म के साथ फिल्मों में अपनी शुरुआत की। तब से उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं में 30 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने 2 फिल्म फेयर पुरस्कार, 2 नंदी पुरस्कार और 4 सिनेमा पुरस्कार जीते हैं। जूनियर एनटीआर को परिश्रम के रूप में 14 करोड़ रुपए मिलते हैं। नंबर 2 महेश बाबू। महेश बाबू को टॉलीवुड के राजकुमार के रूप में भी जाना जाता है। अपने सुपर लुक के साथ हमेशा हंसमुख दिखाई देते हैं। वह हमेशा से ही लड़कियों के लिए सपनों के राजा माने जाते हैं। हर मौजूदा घर अच्छे नाम वाले लड़के को कंपेयर करने के लिए उनका नाम लेते हैं। घट्टमनेनी महेश बाबू का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में प्रमुख तेलुगु सिनेमा अभिनेता कृष्ण भट्टमनेनी और श्रीमती के परिवार में हुआ था। अगस्त 9, 1975 को इंदिरा देवी उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत अपने भाई रमेश बाबू की पहली फिल्म नीडा में एक छोटी सी भूमिका निभाकर की थी। 4 साल के उम्र में ही बाबू ने अपने पिता के साथ फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। 1999 में महेश ने फिल्म राजा कुमारुडु के साथ मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी वापसी की। मुरारी में अपने अभिनय के लिए उन्होंने नंदी स्पेशल जूरी पुरस्कार जीते हैं। इन्होंने 7 नंदी पुरस्कार जीते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3,
विशेष जूरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पदार्पण के लिए 1 पुरस्कार जीते हैं। 17 साल के फिल्मी करियर में 5 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार पाने वाले तेलुगु सिनेमा के एकमात्र अभिनेता है। दूकुड़ू और बिजनेसमैन की बड़ी सफलताएं महेश दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में 1 और तेलंगाना में 2 गांवों को गोद लिया है और उन्हें मॉडल गांव में बदल दिया है। महेश बाबू ने 99 गरीब बच्चों के लिए दान किया है और आंध्रा अस्पतालों में हार्ट ऑपरेशन के लिए मदद की है। महेश बाबू को पारिश्रमिक के रूप में 16 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। नंबर 1 पवन कल्याण। पवन कल्याण को पावर स्टार के रूप में भी जाना जाता है और वह शीर्ष 1 स्थान में है। वह अपने स्वभाव, अभिनय और सच्चे अनुयायियों की विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने दूसरों की तुलना में कम फिल्में की है और कम हिट के साथ लोगों के प्रति सच्चे समर्पण के इरादे के कारण उनके पास अपार अनुयायी है। पवन कल्याण का जन्म 2 सितंबर 1971 में बापटला में हुआ था। पवन कल्याण का वास्तविक नाम कोनिदेला कल्याण बाबू है। पवन कल्याण चिरंजीवी के छोटे भाई है। इन्होंने कई व्यावसायिक सफल फिल्मों में काम किया है और खुद को तेलुगु सिनेमा में अग्रणी अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। इन्होंने अपने प्रशिक्षण को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किए मार्शल आर्ट प्रस्तुत के बाद पवन नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया है। वह कराटे में ब्लैक बेल्ट पाए हैं। उन्होंने अंजन प्रोडक्शंस और पवन कल्याण क्रिएटिव वर्क्स के बैनर तले फिल्मों का निर्माण भी किया है। मार्च 2014 में पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में एक भारतीय राजनीतिक पार्टी को लॉन्च किया है जिसे जनसेना नाम रखा गया है, जिसका अर्थ तेलुगु भाषा में पीपुल्स आर्मी है। 2017 में सिर्फ एक रिलीज के साथ पवन कल्याण कथित रूप से उनकी फिल्मों के लिए परिश्रम के रूप में 18 करोड़ रुपए लिए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक दिलचस्प वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।